हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग द आयलर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स, कोमा लगाने के बाद एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, वाई इज इक्वल टू वन है। अर्थात आपको जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है और आगे ये भी कहना चाह रहा है कि कंप्यूट करना है आपको, कंप्यूट जो करना है वो करना है y 0.1 कोमा y 0.2 कोमा y 0.3 कोमा y 0.4 कोमा y 0.5। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है ना? अब आप गौर करने की कोशिश करना। y ये जनरली जो होता है ये लिखा होता है वाई ऑफ एक्स। ओके, यहाँ वाई ऑफ एक्स होता है। एक्स की वैल्यू देखो बेटा, सबसे पहले ये वाली वैल्यू देखो, एक्स ज़ीरो कितना दे रखा है, इनिशियल वैल्यू आपको दिया हुआ है। एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है कितनी, वन। कोरस्पॉन्डिंग में वाई ज़ीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है ज़ीरो। ज़रा समझने की कोशिश करना, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है आपको वन। अगर मैं x1 की बात करूं, x1 की वैल्यू दे रखी है 0.1, कोरस्पॉन्डिंग में आपको y 0.1 यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो है y 0.1 जो है आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर अगले वाली वैल्यू की बात करूं, x इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, सिमिलरली x3 इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, इसी प्रकार x4 इज इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है। ओके, और लास्ट x5 इज इक्वल टू 0.5 आपको दे रखा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये सारी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। x2 के अंदर से अगर मैं x1 घटाता हूँ या x1 के अंदर से मैं x0 घटाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि x3 के अंदर से माइनस के x2 कर दूँ, बराबर x2 के अंदर से मैं x1 घटा दूँ, बराबर x1 के अंदर से मैं x0 घटा दूँ। जो डिफरेंस है, जो h की वैल्यू होती है वो h के बराबर होता है और उसका जो रिजल्ट है वो h इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.1। बस मैं ये बताना चाह रहा था, 0.1 यानी h इज इक्वल टू आपके पास है 0.1 और x0 की जो वैल्यू है आपके पास, x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है आपके पास 1 और डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के बराबर होता है। ओके, वो दे रखा है मेरे को वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब मैं मेन कैलकुलेशन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ बेटा, जेड अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर मेरा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर 1 ईयर फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ओके, जिसमें बीएससी बीटेक एमबीए एमसीए यूपीएससी नेट गेट एमएससी वगैरह का टोटल मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, शर्त यह है कि अगर आप 5 डाउनलोड कराते हो, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे दी गई। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है, वी नो दैट, आयलर मेथड का वी नो दैट फार्मूला जो होता है वो ये होता है बेटा, वाई एन प्लस वन, बहुत ए बी ना लिख करके सीधा लिख रहा हूँ, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू जो होता है वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ये जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन सभी सटीक फार्मूला है। क्लियर? मैं इनकी वैल्यू वेरी करते हुए जाऊँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब एन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा, एन इज इक्वल टू ज़ीरो पर फार्मूला मेरा बन जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। ओके, अब मैं वैल्यू निकालते हुए चला जाऊँगा और फटाफट आंसर निकालते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। ध्यान से देखना बेटा, फार्मूला मेरे पास क्या है, वाई वन इज इक्वल टू है वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो है। चूँकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू जो मेरे को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, गलती से गलत लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस के एक्स। मेरे को चाहिए वैल्यू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो के ऊपर, तो यहाँ से निकल जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एक्स ज़ीरो पुट किया
वाई की जगह वाई ज़ीरो पुट किया, बराबर निकला वाई ज़ीरो का स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के एक्स। बट वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1 और एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0। मैंने दोनों वैल्यू पुट की तो यहाँ से मेरा जो रिजल्ट निकल करके आया एफ ऑफ, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू डायरेक्टली यहाँ डाल रहा हूँ मैं, ये मेरा जो फार्मूला बना है मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ज़ीरो का स्क्वायर माइनस एक्स ज़ीरो बटे वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के एक्स ज़ीरो इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने रिजल्ट रखा या फंक्शन की वैल्यू डाली, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, यहाँ से निकल करके आया y1, ध्यान से देखना है आपको गलती ना हो जाए, ये हुआ y1 इज इक्वल टू वाई ज़ीरो की वैल्यू देखो आपके सामने है, वाई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h की वैल्यू भी देख लो आप, h भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, h इज इक्वल टू कितना है 0.1 दिया हुआ है ना, चलो मैं यहाँ लिख भी दूंगा, h इज इक्वल टू कितना है भाई 0.1। क्लियर, मैंने h की वैल्यू भी डाली फार्मूले के अंदर डाल दी जो कि है 0.1। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू है वाई ज़ीरो का स्क्वायर माइनस के एक्स ज़ीरो बटे वाई ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के एक्स ज़ीरो। बट वाई ज़ीरो की वैल्यू तो है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है 0, दोनों की दोनों मैंने वैल्यू पुट करी। ये किसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, पुटिंग द फार्मूला के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो कितना निकल करके आया बेटा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1, वाई ज़ीरो का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 बटे 1 प्लस के 0। पहला रिजल्ट कितना निकला भाई, कितना निकला 1 प्लस 0.1 यानी 1.1। क्लियर, अब फिर फार्मूले पे आ जाओ। यहाँ से देखो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ कि y1 की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी, y1 की वैल्यू निकली 1.1। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग में x1 देखो बेटा, पहले x1 देख लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग में x1 है मेरे पास 0.1, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग में h की वैल्यू भी देख लो, ज़रूरत पड़ने वाली है। h इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, वो भी है 0.1। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई भी देख लो, क्यों, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स वाई जो है मेरे पास कितना है भाई, वो है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स। ये देखो आपके सामने है, मैंने सारा लिख लिया। फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, फार्मूला है मेरे पास वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, ये है ना फार्मूला। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग इस फार्मूले के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ मैं, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1 इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया पुट। अब इस पेज की ज़रूरत नहीं है, इससे काम चला लूँगा मैं। जैसे ही मैंने 1 पुट करा, सारा रिजल्ट्स मेरे पास हैं ही, तो देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है अगला रिजल्ट भाई। ये हुआ y2, देखो बेटा एन इज इक्वल टू 1 पुट करके y2 इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास एन इज इक्वल टू y1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1, यही तो बना ना। अब इस फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ मैं। यहाँ से देखो इधर से, चूँकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स, ये है ना। मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था भाई, मेरे को चाहिए है x1 और y1। मैंने x की जगह x1 पुट करा, एफ ऑफ x1, y की जगह मैंने पुट करा y1 इज इक्वल टू, यहाँ हुआ मेरे पास y1 स्क्वायर माइनस x1 बटे y1 स्क्वायर प्लस x1। क्लियर, ये वाली वैल्यू मैंने फार्मूले के अंदर डाली और अगला रिजल्ट निकाल लिया। और एक चीज़ और भी है बेटा, इन वैल्यू की मेरे को ज़रूरत है, ये वैल्यू भी यहाँ लिख लूँ मैं, कभी फिर आप ये कहो कि सर ये क्या है कैसे है। y1 की वैल्यू निकली हुई है 1.1, कोरस्पॉन्डिंग में x1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू है 0.1। ओके, इन तीनों वैल्यू की ज़रूरत है, मैंने ये भी लिख लिया। चलो भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ x1 कोमा y1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस के x1 बटे y1 स्क्वायर प्लस के
x1 इन अबव रिजल्ट या अबव फार्मूला। ओके, ये जो फार्मूला है, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू डाली मैंने। y2 कितना निकला भाई, y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू देखो 1.1 है ना, 1.1 प्लस h की वैल्यू देखो 0.1 है ना, y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू देखो यहाँ, y1 की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू 0.1 बटे अगले वाली वैल्यू देखो आप 1.1 का स्क्वायर प्लस के 0.1। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे y2 का जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो निकल कर के आएगा बेटा 1.1 प्लस के 0.1 इंटू ये होगा 0.8473 मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको पहले से ही निकाला हुआ है। ओके, जब मैं इसको जोड़ लूँगा y2 का जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो होगा 1.1847। क्लियर, आगे चलते हैं। y2 का जो रिजल्ट बना है, y2 बना है मेरे पास 1.1847। इसके कोरस्पॉन्डिंग में x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ज़रा एक बार मैं देख लेता हूँ। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो है 0.2, x2 है 0.2, h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h इज इक्वल टू है 0.1, f ऑफ x कोमा y की वैल्यू है मेरे पास कितना, ये है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स, और फार्मूला मेरे पास है वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू है वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ओके, यही है, बार बार रिपीट होते हैं स्टेप्स, आपको भी पता है। ये मेरा फार्मूला रखा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस पेज की अब ज़रूरत नहीं है, सारा रिजल्ट मेरा यहाँ आ चुका। अब मैं कहाँ तक कैलकुलेट कर चुका, y2 कैलकुलेट कर चुका। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग y3। अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा y3। n इज इक्वल टू 2 पुट करते ही y3 आएगा निकल करके। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट करा, ये निकला y3 इज इक्वल टू y2 प्लस इंटू एच भी है यहाँ पे, ये मैं बार बार गलती करता रहता हूँ, प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 कोमा y2। यही बनाना फार्मूला जिसका मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ से देखो बेटा, अगले वाला रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, जो कि है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स है। अब मैंने यहाँ से किया एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे को चाहिए है x2, वाई की जगह चाहिए है y2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y2 का स्क्वायर माइनस के x2 बटे y2 का स्क्वायर प्लस के x2, यही होगा ना। ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग एफ ऑफ x2 कोमा y2 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर माइनस के x2 बटे y2 स्क्वायर प्लस के x2 इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। फार्मूले के अंदर जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा, यहाँ y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखो सारी लिखी हुई है यहाँ पे, देखो आप y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखो आप कितनी है, y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 1.1847 डाल दी ना, प्लस h की वैल्यू है 0.1, यहाँ कितना होगा y2 का स्क्वायर यानी 1.1847 का स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू है 0.2 बटे y2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 1.1847 का स्क्वायर प्लस 0.2। क्लियर। जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं हल करूँगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y3 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा, वो ये निकल करके आएगा 1.2597। मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब y3 के कोरस्पॉन्डिंग में x3 का जो रिजल्ट है, जो x3 जो कैलकुलेट करना है आपको भी पता है। x3 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे लिए,
y3 तो मेरा ये आ चुका। इसके कोरस्पॉन्डिंग में x3 देखता हूँ। x3 होगा मेरे पास 0.3, h की वैल्यू होगी मेरे पास 0.1 और f ऑफ x कोमा वाई मेरे पास कितना है, f ऑफ x कोमा वाई है मेरे पास, f ऑफ x कोमा वाई है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स और कोरस्पॉन्डिंग में फार्मूला कितना है, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। यही है ना फार्मूला। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है भाई, y3 तक तो निकल चुकी, मैं y4 कैलकुलेट करूँगा आप, ठीक है ना। चलो एक बार y4 भी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। फार्मूला लगाता हूँ, n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा, मैं कह रहा हूँ पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन अबव फार्मूला, फार्मूला के अंदर n इज इक्वल टू 3 पुट किया मैंने, देखता हूँ कितना निकल कर के आएगा। ये हो जाएगा कितना, y4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 डाल करके देखो, इधर होगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 कोमा y3। क्लियर। अब एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है भाई, इधर देख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू जो आ रही है वो है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वाई स्क्वायर प्लस के एक्स। यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स की जगह x3 डाला, वाई की जगह y3 डाला, इज इक्वल टू y3 का स्क्वायर माइनस के x3 बटे y3 का स्क्वायर प्लस के x3। क्लियर, यही तो होगा ना फार्मूला। चलो, और मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की, मैं लिख रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ x3 कोमा y3 इज इक्वल टू y3 का स्क्वायर माइनस के x3 बटे y3 का स्क्वायर प्लस के x3 इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। चलो, मेरे पास निकला y4 इज इक्वल टू ये हुआ y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 y3 की वैल्यू हुई y3 का स्क्वायर माइनस के x3 बटे y3 का स्क्वायर प्लस के x3। अब देखो बेटा y3 और x3 कितना है, यहाँ से देख लो। चूँकि y3 की वैल्यू क्या है अब आपको बता दूँ मैं, ये देखो आप, चूँकि y3 का जो रिज़ल्ट है 1.2597 है, x3 जो है वो है 0.3, h इज इक्वल टू है 0.1, मैंने वैल्यू डाली, y4 इज इक्वल टू निकला, y3 की वैल्यू डाली 1.2597 प्लस h की वैल्यू डाली 0.1, y3 का मतलब 1.2597 का स्क्वायर माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी स्क्वायर है, 1.2597 का स्क्वायर प्लस के 3। मैंने इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर कर लगाया और इसको y4 को कैलकुलेट किया। y4 का जो रिज़ल्ट निकल कर के आएगा बेटा वो होगा 1.3279। एंड सिमिलरली जो है, जो लास्ट कैलकुलेशन है, सिमिलरली y5 जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो होगा 1.3909। ओके, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।